जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे त्रिपुर भैरवी साधना या आप कह सकते हैं महाभैरव साधना प्रयोग की। त्रिपुर भैरवी साधना 10 महाविद्याओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और तीव्र साधनात्मक स्वरूप है। इस साधना से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षा प्राप्त होने लगती है और समस्त बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। जीवन जीने का हमें एक मार्ग नज़र आने लगता है। इस साधना के माध्यम से साधक पूर्ण क्षमतावान और वेगवान बन जाता है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में भगवती त्रिपुर भैरवी षष्ठम स्थान क्रम में आती हैं। इनकी साधना से साधक को समाज में यश, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, वर्चस्व प्राप्त होने लगता है। त्रिपुर भैरवी को भगवती आदि काली का भी स्वरूप माना गया है। पुराणों में एक प्रसंग आता है कि जब प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें उन्होंने अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव को निमंत्रित नहीं किया। सती बिना आमंत्रण के भी यज्ञ में जाने को उद्यत हो गई। जब सती वहां पहुंची तो उन्हें न उचित सम्मान मिला, ना ही उनके पति को मिला, जिससे सती माँ क्रोध में आ गई और क्रोध से उनका स्वरूप अत्यंत ही उग्र और प्रचंड हो गया। देवी के इसी प्रचंड स्वरूप को देखकर शिव वहां से जाने लगे, सभी जाने लगे। तब अपने ही शरीर से सती ने 10 महाविद्याओं का स्फुटन किया, जिन्हें शिव के 10 अलग अलग दिशाओं और मार्ग को अवरुद्ध कर सभी को भागने से रोक दिया। दक्षिण दिशा में जो स्वामिनी थी, उनको रोकने वाली देवी माँ भगवती त्रिपुर भैरवी ही थी। और पंचम महाविद्या जो छिन्न मस्तिका है, इनका संबंध भी प्रलय से है, जबकि त्रिपुर भैरवी का संबंध नित्य प्रलय से है। ये डेली प्रलय करती हैं, डेली निर्माण करती हैं। तो इस साधना को अगर सही से कर लिया जाए तो जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। भैरवी यमल तंत्र में भगवती त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप को या उनकी साधना को बहुत ही अद्भुत कहा गया है। वाराही तंत्र में भी लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि त्रिदेवों ने आदिकाल में एक समय देवी की पूजा की थी, इसलिए इनका नाम माँ त्रिपुरा भी पड़ा। क्योंकि भगवती त्रिपुरा भैरवी महाभैरव की शक्ति हैं, उनकी मूल शक्ति होने के कारण उनसे भी सहस्र गुणा तीव्र क्रियाशील हैं। साधक जिन लाभों को भैरव साधना से संपन्न करके प्राप्त करता है, जैसे शत्रुबाधा निवारण, वाद विवाद, मुकदमा आदि में विजय या आकस्मिक दुर्घटना का टालना, रोग निवारण, तो इस साधना के माध्यम से इन विषम परिस्थितियों से वह आसानी से दूर हो सकता है और अपने नियंत्रण में ले सकता है। क्योंकि भैरव भय विनाशक हैं और त्रिपुर भैरवी को आधार बनाकर ही अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं। त्रिपुर भैरवी साधना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह प्रबल रूप से तंत्र बाधा निवारण साधना है। कैसा भी वशीकरण प्रयोग करवा दिया गया हो, कैसा भी भीषण तांत्रिक प्रयोग कर दिया गया हो, दुर्भाग्य की भावनावश वशीकरण प्रयोग कर दिया गया हो, गृहस्थ या व्यापार बंध प्रयोग हुआ हो, तो त्रिपुर भैरवी साधना संपन्न करने पर वह सब बेअसर हो जाता है और जहाँ से आया है वहीं चला जाता है। क्योंकि ऐसे समस्त तीक्ष्ण प्रयोगों में भैरव जिस तीव्र स्वरूप का अवलंबन लिया जाता है, जिसका उस प्रभावशाली नियंत्रण का उसका नियंत्रण जो है माँ त्रिपुर भैरवी साधना के अतिरिक्त अन्य किसी साधना में संभव ही नहीं है। तो जीवन का सौभाग्य होता है कि कम से कम एक महाविद्या की साधना को संपन्न किया जाए। हर साधक का एक सपना होता है कि वो कम से कम एक महाविद्या अपने जीवन में करे, और ये तो त्रिपुर भैरवी साधना प्रयोग है। त्रिपुरा ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जिसके आराध्य हों, जो उन्हीं को पूजते हों, जो आद्य काली हों, जिनमें वाम मार्ग दक्षिण मार्ग दोनों जिनमें जुड़ा हुआ हो, उस साधना को संपन्न करके
आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और त्रिपुर भैरवी साधना करना कैसे है? इस साधना में जो आवश्यक सामग्री होगी वो होगी त्रिपुर भैरवी यंत्र, त्रिपुर माला और त्रिशक्ति गुटिका, जो प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित हो। यह साधना किसी भी शुक्ल पक्ष की तृतीया को संपन्न कर सकते हैं या और भी कभी कर सकते हैं शुभ मुहूर्त में। इस साधना को आप किसी भी समय कर सकते हैं। प्रातः काल में की गई साधना विशेष रूप से फलदायी होती है। साधक को स्नान करके पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके यह साधना संपन्न करना चाहिए। पीली धोती, पीला वस्त्र धारण करें। गुरु का जो मंत्र है या उससे कुछ पीताम्बर मिला है उसे ओढ़ ले। अपने सामने चौकी पर पीला वस्त्र बिछा ले। उस पर त्रिपुर भैरवी यंत्र और त्रिशक्ति गुटिका स्थापित करें। यंत्र पर कुमकुम की 3 बिंदियां लगाए और यंत्र का संक्षिप्त पूजन करे पंचोपचार ढंग से। धूप दीप दीपक लगाए। उसके बाद जो प्रयोग है, विधि है, मंत्र है, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उस सब हो जाने के बाद उनका ध्यान करें। ध्यान हो जाने के बाद हाथ में जल लेके संकल्प करें कि आप किस मनोकामना के लिए कर रहे हो। ये सब हो जाने के बाद त्रिपुरा माला जो मंत्र माला है, हंसे हस करी हंसे, बड़ा छोटा अद्भुत और रहस्यमय इस मंत्र का 11 माला मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप समाप्त हो जाने पर के बाद दूध से बना हुआ भोग लगाए। अगले दिन फिर आपको इस साधना को संपन्न करना है। ये साधना अगर जीवन में एक बार संपन्न हो गई तो अद्भुत है। अगर आपको वो दिन नहीं मिलता है तो आप और भी किसी दिन इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। ये साधना अगर आपको सही से करना है तो 11 दिन का यह प्रयोग है। और नित्य आप ज़्यादा ना करो तो कम से कम 1000 मंत्र का जाप करो। कितना? 1000 मंत्र का जाप इसका 21 दिन तक आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो आप खुद ही इसका अनुभव जान जाओगे तो धीरे धीरे आप इस साधना शक्ति को आगे की तरफ ले जाओगे। और ऐसा अद्भुत साधना आप अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हो, या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी संपर्क करके इस साधना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके मार्गदर्शन में इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। यह साधना बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। इस साधना को संपन्न करने के बाद साधक के जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रह जाती है। जीवन के सभी दुखों को हटा के सुख को प्राप्त करता है। जय माता दी, जय महाकाल।